आपने फ़िश करी तो बहुत बार खाई होगी, पर एक बार आप सरसों वाली फ़िश करी बनाकर खाइए तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए आज हम लोग फ़िश करी किस तरीके से बनाएंगे और आप भी बनाइएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमने सरसों, टमाटर और अदरक और लहसुन की मात्रा ज़्यादा यूज करेंगे, और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, खड़ी वाली धनिया, और इसके लिए हम लोगों ने काली मिर्ची, और इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हो, इन सभी को हम लोग अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए ग्राइंड करने के लिए हमने पहले तो सरसों ली है 2 चम्मच, उसके बाद हमने 1 चम्मच खड़ी धनिया ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। देखिए आप देख सकते हो हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं। उसके पास हमने 4 लाल मिर्ची का यूज किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा यूज कर लेना, कम खाते हो तो इससे क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। 4 हरी मिर्ची और 2 गांठ हमने लहसुन को छीलकर इसमें यूज किया है, और थोड़ी सी हमने काली मिर्ची का यूज किया है, और 2 टुकड़ा हमने अदरक के लिए हैं। अब इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्सी में पीसेंगे, और इसमें हमने ज़्यादा मात्रा में हल्दी का प्रयोग किया है। देखिए हमने हल्दी डाल दी है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और पानी डालकर हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा इसको चलाया, फिर उसमें पानी डाला, फिर हमने इसमें ग्राइंड किया, फिर से हमने पानी डाला, क्योंकि हमें इसका क्या है, स्मूथ पेस्ट चाहिए। बिल्कुल दरदरा पेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही फाइन और स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो किस तरीके से हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही तरीके से बनाना जैसे मैं बना रही हूँ, और उसके बाद हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि हमारा जो पेस्ट है वो किस तरीके का है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। आप देखिए, देख सकते हो आप, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए आप गाइस, इस तरीके को आपको पेस्ट बनाना है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमारी जो फिश थी उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा नींबू का जूस डाला है। देखिए आप, और इसके बाद हमने क्या किया, ऐसे 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख दिया था। अब जैसे ही 15 मिनट होते हैं, उसके बाद हमने जो अपना पेस्ट हमने ग्राइंड किया था उसको हमने अपने फिश पर अच्छे से लगाया है। देखिए आप किस तरीके से हम लगा रहे हैं। अब हम क्या रहा है, इस वाले जो हमारा पेस्ट हमने जो बनाया था उसमें हमने मछली को अच्छे से मैरिनेट करना है, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ उसको मैरिनेट करेंगे। देखिए आप किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, और उसको मैग्नेट देखो हम अब इसको इधर करेंगे, फिर उसके बाद हम पलट के भी इसको मैग्नेट करेंगे अच्छे से। हम उसको बढ़िया तरीके से मैग्नेट करके हम इसको भी रेस्ट करने के लिए हम लोग क्या है रख देते हैं। आप देखिए हम किस तरीके से इसको मैग्नेट कर रहे हैं। आप इसके बाद हमने क्या किया है, ये सारी फिश हमारी अच्छे से मैग्नेट हो गई थी, अच्छे से हमने उनमें मिला दिया था, और 15 मिनट के रेस्ट के लिए हमने उन फिश को रख दिया था। ये सारे फिश के टुकड़े को हमने अच्छे से मैग्नेट करके रखा है। आप देखो 15 मिनट के बाद हमने फिर क्या किया है, एक कढ़ाई ली है। अगर आपके पास पैन हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, मैंने तो कढ़ाई में ही कर दिया है। कढ़ाई ली है, कढ़ाई उसमें क्या किया हमने, सरसों की तेल की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रखी है। देखिए आप, अब हमें क्योंकि हमें इसी में फ्राई करना है, और जो तेल बचता है उसी में हम लोग सब्जी बनाएंगे। तो देखिए गाइज, आप इसी तरीके से कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप की सब्जी खाते हैं तो उसका टेस्ट बदलता रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम नए तरीके से अपनी रेसिपी बनाए। तो आज हमने प्याज का यूज नहीं किया है इस रेसिपी में, बिल्कुल मतलब सरसों के दाने जो होते हैं वो भी बड़े दाने, छोटे वाले दाने मत यूज करना, क्योंकि छोटे दाने से हमारी सब्जी क्या है, कड़वी हो जाएगी। बड़े दाने से सब्जी अच्छी बनती है, बड़े ही दाने यूज करना आप सरसों के। देखिए हमने उसके क्या, हमने अपनी मतलब जो फिश थी उसके एक एक करके हमने सारे जो पीस थे हमने उसको फ्राई कर लिए, और हमने फ्राई भी गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है अच्छे से। अगर हमारी फिश अगर बिल्कुल ताज़ी होगी तो वो हमारी कढ़ाई से चिपकेगी नहीं। आप देख सकते हो हमारी फिश बिल्कुल फ्रेश थी, इसलिए वो कढ़ाई से चिपकी नहीं है, और हमने एक एक करके सारे पीस अपने बिल्कुल फ्राई कर लिए। अब हमने क्या किया है कि उसमें जो तेल हमारा बचा हुआ था उसी में ही हमने मेथी दाना डाल दिया। हम तो अपने यहाँ मेथी दाने से ही तड़का लगाते हैं, अगर आपके यहाँ जिससे लगता हो तो आप उससे लगा सकते हो, पर मैं जीरा नहीं डालती हूँ, उसमें मेथी ही दाना यूज करती हूँ। मेथी दाना डाला है, और हमने इसमें एक तेज पत्ता डाला है, और हमने जो अपना पेस्ट
ग्राइंड करके रखा था बिल्कुल स्मूथ, उसी पेस्ट का हम लोग जो बचा हुआ था उसमें अब हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखिए हमने उसको अच्छे से उसमें फ्राई कर दिया है, क्योंकि उसमें हमारा जब तक हम लोग उसको फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा तेल वो उससे सेपरेट ना हो जाए। फिर हमारा जब मसाला वो भुन जाता है उसके बाद हमने उसमें जो 2 टमाटर थे उसको हमने बढ़िया प्यूरी बनाकर रख लिया था, उसको भी हमने उसमें डाल दिया है। अगर गाइज हमारा टमाटर गया तो नमक तो हमारा जाना ही है, तो हमने क्या किया उसमें स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल दिया है। आप जैसा खाते हो, हम लोग कम खाते इसलिए हम कम नमक का यूज करते हैं। और उसमें हमने आधी चम्मच उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि हम लोग मिर्ची पहले से ही कुछ यूज कर चुके थे, इसलिए हमने अपने जैसा हम लोग कोई तीखा खाता है तो ज़्यादा यूज कर सकता है, कम खाता है तो कम, अपने तरीके से आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और हमारा जब मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाता है, आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा फ्राई हो रहा है। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, जो आप अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको भी खिलाइए। एक बार हटके एक वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। और जैसे ही हमारा मसाला बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाता है, फ्राई होकर हमारा तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। आप इसी तरीके से बनाइए इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। हमारे जब जब हम इसमें नई नई रेसिपी ऐड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी। अब हमने क्या किया है कि हमारा जैसे ही हमारे इसमें थोड़ा सा एक बॉयल आ गया था, तो हमने जो अपनी फिश फ्राई करके रखी थी अब हमने उसमें डाल दी है। देखिए गाइज हमने उसमें डाल दिया है। अब इसको हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि हम लोग इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। क्योंकि हम लोग मसाला तो पूरा भुन ही चुका था, हमारा पानी भी जो हमने ग्रेवी बनानी है वो भी हमारी बॉयल कर चुकी थी, तो इसको क्या हम लोग स्लो फ्लेम पे ढककर थोड़ा पका देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो फिश है वो अपना पूरा जो होती है ना बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी। अब जब फिश करी बिल्कुल रेडी हो जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डाल देते हैं। तो देखिए गाइज हमारी फिश करी कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।